में ना सचिव निकालेगा, सचिव कौशला सचिव, तो वो सचिव में फार्म भर दी लड़का, फार्म भरी से नौकरी करे भर दी, बाद में हम छानबीन करे तो सुन में नहीं करी, कम से कम 10 साल ज्यादा हो गए। दादा घर से पहले कहा नाम से दिया हूँ, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। तो हमारा समाज जाग गया है। अब आने वाले समय में अब लोग 10,000 की जनसंख्या में हम थाना में आएंगे और जहाँ भी हमारा बात नहीं सुनेगा वहां हम जाएंगे। और हमारा जो समाज तक गए थे आयोग तक, अब बाद छानबीन करना है, कागज बहुत दे रहे हैं, हम 2014 से देता था, लेकिन अभी तक के कोई मतलब संविधान में नहीं लेते। अब फिर सोचे जाए तो हम नया सिरा चालू करे जाए, समाज के पूरा गांव के समाज ला मतलब बुला करके मेरा हम पूरा बड़ा ब्लाक ला फिर हम संगठन होकर मतलब हमें सब राय विचार करके आवेदन बनाए हैं और आवेदन बना के नया सिरा थाना से चालू करेंगे और यहाँ से जांच पड़ताल नहीं होगा ना तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा मरकाम जी, साठ साल पहले घटना घटती है राजानवा गांव में, जहां इंटर कास्ट मैरिज होता है। जो महिला का नाम है मीना बाई और उनका पति का नाम होता है पंचू निषाद, परंतु जो उनका एक पुत्र होता है 32 साल का, जो भुवनेश्वर नाम का जो निषाद है, परंतु अपनी मां के नाम पर एक फर्जी तरीके से एसटी जाति जो प्रमाण पत्र होता है उनके जरिए से वो आवास समन्वयक का काम करते हैं। जब इनकी बात की भनक जब मरकाम जो समूह के जो जाति है, जो समाज को जब इसकी बात का पता चलता है, वो तत्काल थाना पहुंचते हैं और FIR दर्ज करने की मांग करता है कि जो हमारा जो अधिकार है, जो हमारे बच्चों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, आज उस अधिकार का हनन हो रहा है। जबकि एक तौर पर अगर इंटरकास्ट मैरिज होता है तो देखा जाता है कि जो निषाद है उनका बच्चा का भी नाम निषाद और उनका जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो भी निषाद के माध्यम से बनता है, परंतु यहाँ पर खेल कुछ अलग हो रहा है। लगता है कोई राजनीतिक चक्रव्यूह के चलते हो रहा है, कुछ फर्जी टाइप के जो पटवारी है और जो फर्जी तरीके से जो सरपंच है, वो जो ग्रामवासी है, जो मरकाम समाज के आंखों पर धूल झोंक कर ये काम करते हैं, और वो जो उनके जो पुत्र होते हैं, जो गोड़ समाज होते हैं, उनके आंखों पर धूल झोंक कर ये काम करते हैं। ये दादा है उस जमाने का, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाबा ये घटना कैसे पता चली कि आप मन के अधिकार के हनन करके, आप मन के लेकर के अधिकार के हनन करके वो आदमी नौकरी करत थे? वो पंचायत में ना सचिव निकालेगा, सचिव कौशला सचिव, तो वो सचिव में फार्म भर दी लड़का, फार्म भरी से नौकरी करे भर दी, बाद में हम छानबीन करे को सुन में नहीं करी, कम से कम 10 साल ज्यादा हो गए। अच्छा दादा घर से पहले कहाँ गिरे हैं आवेदन दिला? पहले कलेक्टर लगा रहे हैं, कलेक्टर लगा के मतलब हम रायपुर तक गए थे आयोग तक। अब बाद छानबीन करना है, कागज बहुत दे रहे हैं, हम 2014 से देता था, लेकिन अभी तक के कोई मतलब संविधान में नहीं लेते। अब फिर सोचे जाए तो हम नया सिरा चालू करे जाए, समाज के पूरा गांव के समाज ला मतलब बुला करके मेरा हम पूरा बड़ा ब्लाक ला फिर हम संगठन होकर मतलब हमें सब राय विचार करके आवेदन बनाए हैं और आवेदन बना के नया सिरा थाना से चालू करेंगे और यहाँ से जांच पड़ताल नहीं होगा ना तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा मरकाम जी, आप बताइए, दर आप बता रहे थे कि कुछ समय पहले इस दफ्तर से उस दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। मैं 2003 में आयोग में आवेदन किए थे, तो आवेदन के साथ साथ हमारे गांव की सगा समाज, हमारे सेक्टर के अध्यक्ष वो भी लेके गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन के दबाव में या पीछे दरवाजे से सांठ-गांठ करके हमारे केस को दबा दिए। उसके बाद फिर मैं कलेक्टर महोदय को दिया हूँ, उसके बाद फिर जैसे SP साहब के नाम से दिया हूँ, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। तो हमारा समाज जाग गया है। अब आने वाले समय में अब लोग 10,000 की जनसंख्या में हम थाना में आएंगे और जहां भी हमारा बात नहीं सुनेगा वहां हम जाएंगे। और हमारा जो समाज जो है सभी लोग प्रमुख हैं, 18 गांव के हैं, अभी तो 18 गांव के हैं, लेकिन आने वाले समय पूरा जिला के ब्लॉक के पूरा सब जगह समाज आएंगे। अच्छा दादा, 2-4 दिन के अंतर्गत आप मन के अगर मांग ला पूरा नहीं करी तो कुछ अल्टीमेट जारी करे हो कहा कि हमन बड़े संख्या में मरकाम सगा मन धरना प्रदर्शन करबो करके? एक सप्ताह करबो ना।
ऐसे का पूरा 18 गांव के की आप ही की पूरा मतलब है ना, 18 गाँव में पूरा जिला इकाई और मौका पड़ेगा तो हम ये जिला से भी आदमी बुलाएंगे। अच्छा, आपके समाज के लोग पूरा इकट्ठा होगा और अगर समाज भी हमारा साथ रहेगा, क्योंकि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है, कल के दिन उनका साथ भी होगा, सही बात, आपका साथ भी हो जाएगा। जी जी, क्या करोगे फिर? सही बात। तो ऐसे टाइप के षड्यंत्र ऐसे है, इस षड्यंत्र चाहे प्रशासन किए हैं चाहे व्यक्तिगत किए हैं, इसको हम पूरा हम दूध के दूध पानी के पानी करके रहेंगे। अच्छा मकाम जी, ऐसा थोड़े कोई राजनीतिक कार्यकर्ता थोड़े उनके परिवार से कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, वो आरएसएस का वो कार्यकर्ता है कि हम फेरा लगाता है तो कई बार हम देखे हैं कि आरएसएस का वो झंडा लेके खड़ा रहता है, बैठा रहता है, और कहीं न कहीं शासन प्रशासन का ये राजनीतिक दबाव है या खुद दबाना चाहता है उसको, और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सभी लोग पूरा जानते हैं, पूरा राजनांदगांव के हमारे गांव में 2500 वोट है, सभी लोग जानते हैं कि कौन सा समाज का है। 5 भाई थे, 5 भाई में एक भाई जिंदा है, पंचू, अभी भी शासन प्रशासन जाके उसको पूछ सकता है। वर्तमान सरकार को भी आवेदन दिए थे मोहम्मद अकबर को, लेकिन कहीं न कहीं उसने पीछे डाल दिया। सुस्त रवैया है, कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। साहब, जो भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी है वो ध्यान देकर सुने कि आपको अब उस नींद से जागना होगा, क्योंकि जो मरकाम जो समाज है वो उठ चुका है, गौर समाज है वो भी उठ चुका है। अब अल्टीमेट जारी किया, अगर 1 सप्ताह के अंतर्गत अगर आप इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो ये जिला मुख्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने अधिकार का मांग करेंगे, क्योंकि हर एक समाज का अपना अपना अधिकार होता है और उस अधिकार के माध्यम से वो चलते हैं, और इन्हीं अधिकारों के चलते अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज जो राजानवा गांव के जो मरकाम है, जो गौर समाज है, वो एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी के अधिकार के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो देखने वाली होगी, हम कलेक्टर साहब से भी इस बारे में चर्चा करेंगे, आखिर उनका निर्णय क्या आता है, क्या उस संबंधित आरोपी के ऊपर तत्काल कार्रवाई करेंगे और उसके ऊपर एसटी एक्ट के तहत क्या कार्रवाई करेंगे, ये तो अब देखने वाली बात है। देखते रहे TV10 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।